जब हम जाएंगे बात करने, प्रोटेस्ट करने, तो हमारी भी चमड़ी उधेड़ी जाएगी। और तब पता है क्या बोला जाएगा? जब उनके साथ किया तब तो कुछ नहीं, अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, ये पॉलिटिकल लोग हैं, किसी के सगे नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। क्या आडवाणी, क्या प्रवीण तोगड़िया, क्या उद्धव ठाकरे, क्या नीतीश कुमार, क्या बादल सरकार, क्या अजय चौटाला, किसी एक को नहीं छोड़ा। तो हम और तुम कौन से खेत के मूली हैं? ये लोग तो 30 साल से इनके पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। एक बार आंख खोल के सोचो, ये 20 करोड़ मुसलमानों के ऊपर बात नहीं है, ये हम सबको दमन करने की नीति है, दमन करने की नीति है। मेरी बात सुन लीजिए, जो अदानी जी ने कभी फ्लैट नहीं बनाया ना, अब वो अदानी जी प्रॉपर्टी के नंबर 1 बन रहे हैं। वही हुआ ना जो वो लोग चाहते थे, तुमने वो कर दिया। खुद जाके उनके जाल में फंस गए, है ना? जो केंद्र की सरकार चाहती थी, तुम लोगों ने वही कर दिया। इतने दिनों से जो हम लोग मेहनत कर रहे थे, उस पूरे मेहनत को जाया कर दिया। अब भुगतने का टाइम आ गया ना सभी का, बराबर? मेरे भाई आइए, लाइव में आइए। जो जाल बुना गया था हम सब के लिए, हम लोग खुद ही जाके फंस गए। भाजपा के 2 प्रवक्ताओं ने जो गंदगी फैलाई, वो जानबूझ के फैलाया गया था। ये स्पॉन्सर्ड था, ये उनकी रणनीति थी। और उनकी रणनीति में देश का हर लड़का, हर नौजवान फंसता चला जा रहा है। ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। नुपुर शर्मा ने नफरत के बीज बो दिए, नवीन जिंदल ने उस बीज को बढ़ा दिया, और हम लोगों ने क्या किया? बेवकूफों की तरह उनके बिछाए जाल में फंसते चले गए, हाथों में पत्थर लेके आ गए, रैलियां करने लग गए। अब घर पे बुलडोजर चल रहा है, ना कानून की कोई बात है, ना संविधान का कोई जिक्र है। लेकिन हमें समझ में नहीं आएगी ना, देश के लोगों को जगाते जगाते शायद हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन देश के लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि भाजपा जो चाल चल रही है, हम उस चाल में खुद फंस रहे हैं। हम उनके जाल में मछली की तरह फंसते जा रहे हैं। एक एक करके एक एक शहर, प्रयागराज, रांची, एक माता के इकलौते बेटे की मृत्यु होगी गोली लगने से, बराबर? लेकिन अभी भी 2-4 लोग हैं जो बड़े बड़े डायलॉग दे रहे हैं। मैंने बोला था, कानून के दायरे में काम करते हैं, लड़ते हैं, हमारा पावर है इलेक्शन, हमारा पावर है वोटिंग, लेकिन नहीं, हम सड़कों में आ जाएंगे। आज उन्होंने हमारी एक कमजोरी का फायदा उठा लिया। पहले उन्होंने हमें भड़का दिया अपने प्रवक्ताओं के द्वारा, धर्म गुरुओं के बारे में गंदगी फैला दी, हर जगह मंदिर और मस्जिद कर दिया, बराबर? बनारस, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, देश के कोने कोने में लोगों को लड़ा दिया। मुद्दों पे कोई बात करने की जरूरत नहीं। प्रोफेसर को जेल कर दी, समझिएगा। किसी का मकान तोड़ दिया बगैर कोई लीगल नोटिस के। पता नहीं कौन सा कानून में ये पावर मिला है, ये भगवान ही जानता है। ये कौन सा संविधान का नया लॉन्च हुआ है। आज ये वीडियो मैं हिंदू भाइयों के लिए बना रहा हूं। मेरे देश के तमाम हिंदू भाई आज इस वीडियो को देखिएगा जरूर और सुनिएगा जरूर। और अगर जरा सी भी बात समझ में आ जाए ना, ये वीडियो एक बार के लिए शेयर कर दीजिएगा। मैं बहुत कम लाइव आ रहा हूं, उसके कारण मैं मेहनत कर रहा हूं। मेरे देश के तमाम भारतीय भाई बहन और विशेष तौर पे हिंदू भाई सुनिए। आज जो हम लोग हंस रहे थे ना, आज हमें लग रहा था कि भाई ये जो हाथ में पत्थर लेके इनके मकान तोड़ देंगे, इनके जमीन पे सरकारी नियंत्रण होगा। अब नोएडा में शुरू हो रहा है। सेक्टर 6, 10,000 करोड़ की जमीन, और गवर्नमेंट कहती है कि अवैध कब्जा। सुनिए, आज जो लोग हंस रहे हैं ना मुसलमानों के मकान टूटने पे, ये दर्द आपके भी ऊपर बीतेगा। पता है क्यों? क्योंकि तब जब हम लोगों के ऊपर बीतेगी, तब ये बोलेंगे ये तो कानून है, तुम्हारे पेपर तो पूरे नहीं है, तुमने तो 10 फीट ऊपर कर लिया, ये तो सरकारी जमीन है। लेकिन अभी तुम लोगों को समझ में आ ही नहीं रही ये बात। अभी तो हम लोग हंस रहे हैं। अभी तो लग रहा है कि मुसलमानों के मकान, उनके गलियां, उनके दुकानों पे तोड़फोड़ हो रही है, बराबर? कल हम लोगों की बारी है। अच्छे से समझिएगा, अच्छे से। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। मेरे सामने देख रहे हैं ना, हम लोग कुछ लाइव होते हैं, देख लीजिएगा। पुलिस की गाड़ियां तुरंत आ जाती हैं, इतना माहौल गर्म है। ये देख लीजिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको? आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये माहौल है। हम लोगों के पीछे ऐसे सिस्टम लगा दिया गया है कि हम लोग कुछ बोलेंगे तो वहीं शुरू। अब आप सुनिए, ये वीडियो हिंदू भाई बहनों के लिए,
झाझर में जो मकान टूटे हैं ना उत्तर प्रदेश के, वो हिंदुओं के मकान है। नोएडा में 135 सेक्टर में जो फार्म हाउसेस टूटे हैं वो भी हिंदुओं के हैं। सुन लीजिएगा, अभी गाजियाबाद में 50,000 लोगों को नोटिस, मैक्सिमम लोग हिंदू हैं। सुनते रहिएगा, अभी दूर मत जाइएगा। अगर कहीं जिगर, कलेजा और दिल होगा ना, और जो लोग हंस रहे थे कि प्रयागराज में जावेद पंप का घर टूटा, रे जावेद पंप का तो टूटा, जावेद पंप का तो फूटा, मुख्तार अंसारी का तो फूटा, कोई बात नहीं, जितना हंसना है हंस लो, बराबर। अभी नंबर सबका लग रहा है। बोला जा रहा है कि टाउन प्लानिंग की फाइलें खंगाली जा रही हैं। जो 30 साल से लोग अपने मकानों पे रह रहे हैं उनको तोड़ने का नोटिस दे दिया गया है। अब उनमें तुम्हारा चाचा, मामा, फूफा कोई ना कोई तो निकलेगा जरूर, बराबर। लेकिन बोलते हैं ना, जब तक खुद पे नहीं बीते तब तक ये चोट होगी नहीं। अभी हम लोग जो मुसलमानों के ऊपर हंस रहे हैं ना कि उन लोगों के मकान टूट रहे, उनको लाठी से मार रहे, कल हमारी बारी होगी। पता है कैसे? कल अगर हम प्रोटेस्ट करने निकले, कल अगर हमें सरकार से कोई कंप्लेन है, ऐसी थाने और चौकियों में हमें कुत्ते की तरह पीटा जाएगा दोस्तों, कुत्ते की तरह। वो जो लठियाया जा रहा है ना, मेरी बात सुन लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वहां से गुजर रहे थे, वो भी पिटे हैं। और मैं एक बात आपको बोलूंगा, संविधान में कौन सा कानून है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा रूलिंग है कि अगर एक लड़का गलत करता है तो उसकी खानदानी घर को आप तोड़ दोगे? अरे यार एक बात बताओ, मकान उसका बाप बना रहा है, बेटा गलत कर रहा है तो बेटे को फांसी दे दोगे ना? उसके माँ बाप, दादा दादी कहां जाएंगे? अब बहुत सारे अंधभक्त बोलेंगे कि हाथ में पत्थर लेके फेंकने की जरूरत क्या थी। तो तुम लोग सुनो, क्योंकि तुम लोगों पे, हम लोगों पे भी ये होने वाला है। अब आज नहीं तो कल हमारे ऊपर बीतेगा। ये 20 करोड़ का टारगेट नहीं है, ये मेजॉरिटी का टारगेट है। हमारी चमड़ी का खाल बनाया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आज हम जिन लोगों के लिए हंस रहे हैं ना, कल हमारी बारी होगी, कल हमारे मकान टूटेंगे, कल हमें बताया जाएगा कि नक्शा पास नहीं है, कल हमारे घर में भी बुलडोजर चलेगा। तब क्या करोगे? अगर कल तुम भाजपा का विरोध करोगे, तुम एक रैली निकालोगे, तब तुम्हारे साथ भी यही कार्रवाई होगी दोस्तों, और 100% होगी। क्यों? क्योंकि अब जुडिशरी का कोई पावर रह नहीं गया, अब कानून का कोई पावर रह नहीं गया। ये बात मैं चीख चीख के पिछले 3 साल से बोल रहा हूं। इस पार्टी का एजेंडा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस पार्टी का एजेंडा केवल और केवल हिंदू मुस्लिम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपने लोग चुन लिए हैं, इन्होंने अपने स्पीकर चुन लिए हैं। ये गली गली हर मोहल्ले में अपने स्पीकर भेजेंगे और तुमसे, तुम्हारे साथ हमारी लड़ाई करवाएंगे। लड़ लो बेवकूफों, लड़ लो और निकल जाओ जुम्मे के नमाज के बाद। आज अपने घरों की बर्बादी कर रहे हो। और जो हिंदू भाई बहन ये सब देख रहे हैं, मैं उनसे एक आग्रह करूंगा, कल ये हमारे साथ भी होगा, कल ये हमारे साथ भी बीतेगी। जब हम अपने बच्चे के साथ कोई अन्याय होगा, जाएंगे ना लड़ने, जब हम जाएंगे बात करने, प्रोटेस्ट करने, तो हमारी भी चमड़ी उधेड़ी जाएगी। और तब पता है क्या बोला जाएगा? जब उनके साथ किया तब तो कुछ नहीं, अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों ये पॉलिटिकल लोग हैं, किसी के सगे नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। क्या आडवाणी, क्या प्रवीण तिगोड़िया, क्या उद्धव ठाकरे, क्या नीतीश कुमार, क्या बादल सरकार, क्या अजय चौटाला, किसी एक को नहीं छोड़ा। तो हम और तुम कौन से खेत के मूली हैं? ये लोग तो 30 साल से इनके पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। एक बार आंख खोल के सोचो, ये 20 करोड़ मुसलमानों के ऊपर बात नहीं है, ये हम सबको दमन करने की नीति है, दमन करने की नीति है। मेरी बात सुन लीजिए, जो अदानी जी ने कभी फ्लैट नहीं बनाया ना, अब वो अदानी जी प्रॉपर्टी के नंबर 1 बन रहे हैं गुजरात में, गुड़गांव में। जो अदानी जी ने कभी एयरपोर्ट नहीं बनाया था, 6 एयरपोर्ट उनके पास। आज शिमला के सारे एप्पल यानी कि सेब हिमाचल प्रदेश के सारा अदानी जी ने खरीद लिया है, उनके स्टिकर आ रहे हैं। लेकिन तुम लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी। पता है क्यों नहीं खुलेगी? देश तरक्की कर रहा है ना। मैं तुम लोगों को छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा, एक उत्तर प्रदेश की कहानी, जहां ये एयरपोर्ट बन रहा है और यहां पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और एक आंदोलन मैं भी करने जा रहा हूं और बहुत बड़े पैमाने पे करने जा रहा हूं, रुकूंगा नहीं चाहे मृत्यु को हासिल हूं। दोस्तों मेरी बात सुनना, किसानों को 1800 से 2200 रुपए मीटर, बस 2200 रुपए मीटर, और मार्केट का रेट 35,000 रुपए मीटर। कहां 2200 रुपए मीटर, कहां 3500 रुपए मीटर? ये मुसलमानों की जमीन नहीं है, ये जाट, गुजरों, ठाकुर और पंडितों की जमीन है। गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, बराबर। और एक झूठी खबर दे दी गई कि किसान तैयार हैं,
एक भी किसान तैयार नहीं है। कल से किसान की सारी बातें आपको दिखेगी। पिछले एक हफ्ते से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बस एक बात आपको बोलने जा रहा हूं, ये पहली सरकार है उत्तर प्रदेश में जो उपजाऊ जमीन को, जहां पे फसल अच्छी उगती है, गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्र बेहतरीन फसल के लिए, वहां ये सिटीज ला रहे हैं, जबकि एनईसीजेड ला रहे हैं, एनईपीजेड ला रहे हैं, एससीजेड ला रहे हैं। अरे ये जमीन वहां पे ले जाओ ना जहां पानी की कमी है, जैसे बुंदेलखंड, तब समझ में आएगी। अरे जहां पे अन्न उगाया जाता है उस जमीन को तुम लोग शहर बसा रहे हो, तो अन्न कहां से उगेगा? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, देश की, उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित कीजिए ना कि जेवर क्षेत्र में यमुना है, बराबर, यहां फसल उगती है 4 बार साल में, यहां के जमीन का अधिग्रहण क्यों किया जा रहा है? मुझे एक बात बताइए, आप कहीं और भी तो कर सकते हैं। फिल्म सिटी बुंदेलखंड में बनाइए ना, यहां बनाने की क्या जरूरत है? अरे जब देश में अनाज ही नहीं होगा तो खाओगे क्या? तब अडानी जी यही गेहूं 200 रुपए किलो का आटा बेचेंगे और आप लोग खरीदेंगे और हम लोग खरीदेंगे, और हमारी आने वाली नस्लें हमसे कहेंगी कि हमारे बाप दादा गलत थे और तुम लोग गलत हो। तुम लोग गलत हो क्योंकि अन्याय को सहन करना उतना ही गलत है जितना अन्याय करना गलत है। लेकिन अभी ये बातें समझ में नहीं आएगी। अभी क्या है ना, अभी मूल्य टिका दिए गए हैं, समझ रहे हो ना? यही बात तो ये लोग बोल रहे हैं, हमने मूल्य टिका दिए। कोई मुसलमान को आप टिका नहीं सकते, बराबर। असली खाल तो 85 करोड़ हिंदुओं के लिए जाएगी, अलग अलग टैक्स के नाम से, जमीन अधिग्रहण के नाम से, मकानों को तोड़ने के नाम से, नक्शे के नाम से, टैक्सों के नाम से। लेकिन तुम लोग नहीं समझोगे, तुम लोग नहीं मानोगे, तुम्हारी अंधभक्ति नहीं जाएगी, बराबर। एक बात बताओ, औरंगजेब का इतिहास छान रहे हो, अरे वो कब का कब्र में जा चुका, बराबर। उसके लिए टाइम पास क्यों कर रहे हैं हम लोग? अपने बच्चों के लिए टाइम पास क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बार भी योगी आदित्यनाथ जी ने प्राइवेट स्कूलों का फीस घटाने का काम किया है? नहीं। किसानों को सही जमीन का मुआवजा दिया है? नहीं। दिल्ली मेट्रो, मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डीएमआईसी के संकेत भाटी की टीम पिछले 8 महीने से बैठी है, सुनील फौजी की टीम। क्या इंसाफ मिल रहा है? भट्टा पार्सल के किसान 2010 से परेशान है। बीजेपी के लोगों ने बोला था हम सरकार में आएंगे तो मुकदमे खत्म कर देंगे, एक भी मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, बराबर। किसानों का बिजली का मीटर अप जा रहा है, हर तरफ महंगाई, लेकिन तुम लोगों की आंखें नहीं खुलती है। तुम लोगों को इस बात से सुकून मिलेगा कि थाने में बैठा के 50 मुसलमान के लड़कों को पीटा जा रहा है। यही तुम्हारी भूख है, यही तुम्हारी प्यास है, यही तुम्हारी सोच है। अरे मेरे भाई, हर आदमी के घर में अब 2-2 बच्चे ही हैं। जो बिल्कुल ही जाहिल है उनके घर में 4-5, एक बच्चा तो पढ़ाया नहीं जा रहा है प्राइवेट स्कूल में, किसको 10 बच्चे पालने की जरूरत है? मेरे भाई, जिस सरकार ने रेलवे का सब्सिडी ले लिया, सीनियर सिटीजन की सब्सिडी खा गई, बराबर, गैस की सब्सिडी खा गई, उस सरकार पे भरोसा कर रहे हो, छले जाओगे, कुचले जाओगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, एक हो जाओ। आज ये जो दिखा रहे हैं ना कि उन लोगों को जेल में डाला है, कल जब मैं और तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तब ये हमें भी जेल में डालेंगे, बराबर, तब ये हमें भी जेल में डालेंगे। विपक्ष के नेताओं के ऊपर मुकदमे, विपक्ष के नेता देख लो, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, इधर राहुल गांधी, उधर चौटाला। अरे भाजपा का कोई नेता ने करप्शन ही नहीं किया है क्या? एक आदमी के 7 अस्पताल बन गए हवा में ही। एक नेता के घर में 3-3 फॉर्च्यूनर, इतनी तनख्वाह मिल रही है। योगी जी को यहाँ करप्शन नहीं दिख रहा है? अरे अभी तो एक्सपोज करूंगा, अभी तो बताऊंगा कि सरकार की जमीन पे कब्जा करके एक सांसद ने हॉस्पिटल बनाया हुआ है, वो भी दिखाएंगे। डरने की बात नहीं है, हम लोग नहीं डरेंगे, हम लोग नहीं डरेंगे। अभी नोएडा की बात आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर में 1 लाख से ज्यादा लोग घर को तरस रहे हैं। विधायक है पंकज सिंह जी, उनके ईएमआई जा रहे हैं। पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं, दूसरी बार विधायक बने, बीजेपी के विधायक बने, ना लोगों को मकान मिला, ना लोगों की रजिस्ट्री हुई। सुपरटेक अप कंट्री, कितने कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को, कितने उदाहरण दूं, लेकिन नहीं। आप लोगों को तो हिंदू मुसलमान में मजा आता है, आप लोगों को तो लाठी डंडे में मजा आता है। हम जैसे लोग जो अपने परिवार में मुकदमे झेल के अपने बीवी बच्चों का एक डर रखते, लेकिन अब कोई डर नहीं है। बोलिए तो क्यों? अरे मरना तो है ही,
हम भी मरेंगे, बच्चे भी मरेंगे कोई ना कोई दिन, तो यार सर झुका के नहीं जिएंगे, बराबर। गुलामी नहीं करेंगे पहली बात, लेकिन कानून के दायरे में करेंगे। मैंने कितनी बार बोला, तुम्हें भड़काया जा रहा है, मत भड़को। ये लोग यही तो चाह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम पे मुकदमा दर्ज करें, ये टारगेट करके कर रहे। पर तुम लोगों के जो दो चार मौलाना है ना, जो टीवी में जाके डिबेट करते हैं, अपनी बेइज्जती करते हैं, धर्म को नंगा करते हैं, ऐसे मौलानों को पीटो पहले अच्छे से, इनको धो डालो, ताकि मुसलमानों के यूथ भी बिगड़े ना। मेरे भाई 2024 हमारा टारगेट है, लक्ष्य है। और एक बात सुन लीजिएगा बहुत अच्छे से, जो लोग सोचते हैं, संविधान के दायरे में काम कीजिए, लड़िए, एकजुट होकर लड़िए, हक के लिए लड़िए, एक दूसरे के लिए समर्पण के लिए लड़िए। अगर आपका पड़ोसी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे जाट हो, कोई भी हो, अगर उसके साथ अत्याचार हो रहे, खड़े होइए। ये सरकार आज उनको उधेड़ रही है, कल ये हमें उधेड़ेगी, कल ये हमारी खाल लेगी। जाग जाओ, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है बचाने की और बचने की। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।